Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video from class 12th history portion, chapter 1. From today I am starting the new series for the 12th class students. As we all know, next month we are having an exam. May में आपके exam है, and for that I am making a videos for all the subjects of humanities especially. Fine. So today we are starting with the first chapter of history, that is first book of history, and the first chapter 2, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. So we will going to cover all the portion, all the parts which is there in NCERT, as well as which are important for your board exams as well as for your competitive exams too, because we all know, हम सबको पता है कि competitive exams में बहुत ज़्यादा importance होता है NCERT का. अगर आपने NCERT बहुत अच्छे से की है तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा तो आप आगे की चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो. सो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, Indus Valley civilization or Harappan civilization. Timeline which is given here is 2600 BCE to 1900 BCE, but in actual अगर हम by carbon 14 dating देखें, जो most accepted date है वो है 2500 BCE to 1750 BC. Getting? Now there are some important terms जो हमें पढ़नी है, जो बार बार यूज़ होगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए वो क्या है. First of all, timeline, presentation of a chronological sequence of events along a line drawn that enables us to understand temporal relationship easily. एक लाइन होती है, उस लाइन में easily ईयर्स को हम दर्शा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में, लेट्स से हम मैथ्स में जो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही एक लाइन होती है, टाइम लाइन होती है, उसमें ईयर्स लिखे होते हैं. इतने कितने के बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लेट्स से इस पर्टिकुलर 1857 में बैटल ऑफ दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी कैन से, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें. बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म लेने के पहले. एडी का मतलब होता है नॉट आफ्टर डेथ. सम पीपल हैव दिस इन माइंड कि भैया बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है तो एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है. नहीं, एडी का मतलब होता है एनो डोमिन. एनो डोमिनी का मतलब होता है लैटिन वर्ड में इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. ऑफ आवर लॉर्ड मतलब जीसस. जीसस जब पैदा हो गए थे उस समय की बात है. BCE बिफोर द कॉमन एरा, CE कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट. बिफोर प्रेजेंट मतलब कब? 2000 साल के बाद, आफ्टर 2000 ईयर. MYA मिलियन ईयर्स अगो. ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो बार बार यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. दैट्स वाई इट इज गिवन इन द फर्स्ट पेज. फाइन. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा शब्द है और कल्चर एक बहुत छोटा शब्द है. इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पेलिंग लंबी है, नहीं, बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है. सिविलाइजेशन ह्यूज हॉलिस्टिक टर्म. फाइन. क्यों? मैनी कम्युनिटीज विद डिफरेंट कल्चर्स लिविंग टुगेदर इज नोन एज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? कई सारी कम्युनिटीज़ जिनके अलग अलग कल्चर हैं, वो सारे लोग एक साथ आके किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने लगे. उस पर्टिकुलर जो मल्टीपल कल्चर को एक साथ लिया है उसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन. एक छोटे रूप में लिखा है, कल्चर प्लस कल्चर गिव्स यू सिविलाइजेशन. कल्चर प्लस कल्चर मीन्स 2 और मोर देन 2. स्ट्रेचिंग इन एरिया, रीजन और स्पेस, कहीं पे भी हो सकता है. इवॉल्विंग प्रोसेसेस क्या होती हैं? बिगर चेंजेस इन सोसाइटीज, लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, चेंज इन लॉ एंड गवर्नमेंट. अलग अलग तरीके के लॉ बनते रहते हैं. क्यों? चेंजेस हमेशा होंगे ही, परिवर्तन तो जरूरी है. कल्चर, रिफाइनमेंट इन सोल एंड हार्ट. कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर बेसिकली रिलेटिंग टू फिलोसफी, एथिक्स, म्यूजिक, आर्ट एटसेट्रा. दिस इज व्हाट कल्चर मीन्स. Fine. And individualistic process leading to formation of different communities. Hindu community, Muslim community. This is what? A culture only. Introduction. Introduction of what? Introduction of our chapter which we are starting. Temporal extent. Basically 3 पार्ट में हमने तोड़ दिया. एक अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर. बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर पढ़ना है. अर्ली हड़प्पन कल्चर मीन्स बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज 3300 BC टू 26 BC. मैच्योर जो हमें पढ़ना है 2600 BC टू 1900 BC. लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 BC टू 1300 BC. ओके, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें से पता था क्या
ब्रॉन्ज के बारे में पता था. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑल्सो बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और चाकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज. फाइन, दैट्स वाई ब्रॉन्ज एज स्पेशलाइजेशन इन यूज ऑफ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता था. प्रिवलेंट मैटर जो है, मेटल यहाँ पे जो था वो यही था. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को लोहा नाम की कोई चीज़, आयरन होता है, ये नहीं पता था. दे वर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड विद द मेटल आयरन. जियोग्राफिकल एक्सटेंट अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट है. अगर हम और डिटेल में पढ़ें कि जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है तो हम देख लेते हैं. द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज रोपर, जो सतलुज नदी के किनारे है. पंजाब अर्लियर पहले था. मांडा चेनाब जम्मू एंड कश्मीर नाव. सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज भगतराव किम, जिसे हम कहते हैं किम नदी किनारे, गुजरात में पहले था. दैमाबाद प्रवारा महाराष्ट्र नाव. द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज आलमगीरपुर, हिंडौन नदी पर बना था, उत्तर प्रदेश. द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज सुक्तागेंडोर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सुक्तागेंडोर, दक्ष नदी के किनारे बना है. मकरान कोस्ट पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे बना हुआ है, पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पे. सो दिस इज व्हाट द ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, northern and southernmost extent of Harappan civilization, and this is the figure which you are seeing in the titles. हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिकली इसके दो नाम चलते हैं. सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहले हमें साइट खोदने पे मिली वो हड़प्पा था, इसलिए उसके नाम पे उसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया. इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं, इंडस नदी के किनारे इसका मैक्सिमम पार्ट है, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी excavated and hence the name Harappan civilization came into our mind. However, later other big cities were discovered all in the Indus Valley. Hence Indus Valley civilization हम बोलते हैं. How we found it or how was it found or discovered? सबसे पहले हमको पता है at the time जब हमारे देश में कौन थे, हमारे देश के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, उनके समय की बात है बेसिकली. रेलवे लाइंस बीइंग लेड इन पंजाब इन 1850s. आप सबको पता है रेलवे लाइन किसके समय में आई है, लॉर्ड डलहौजी के समय में. उसी समय पे 1850s में पंजाब में रेलवे लाइन डल रही थी. एट दैट टाइम जो वहाँ पे जब रेलवे ट्रैक बनाते समय ईंट की ज़रूरत पड़ रही थी, तो पास में गाँव पड़ते थे, तो लोग वहाँ के जो मज़दूर थे वो गाँव जाते थे, वहाँ से खोद के लाते थे. तो खोदने पे उनको ईंट मिलती थी जो कि पकी हुई ईंट होती थी, वो आके रख देते थे. अब उनको कुछ पता नहीं था. पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे कौन था, एक इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था. उसने देखा भैया तुम्हें कहाँ से लेकर आ रहे हो. उसने जब उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर देखा तो उसे पता चला भैया जो हम खोद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पुरानी कोई ऐसी चीज़, पुरानी कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो यहाँ पर रही होगी उसको हम नष्ट कर रहे हैं. सो वी हैव टू एक्सकेवेट इट, मीन्स हमें उसे बाहर निकालना चाहिए. एट दैट टाइम ओनली भारत में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया. गेटिंग वर्कर्स स्टम्बल्ड अपॉन अ माउंड ऑफ ब्रिक्स perfect in size, used for construction of roads and other building nearby railway lines. Due to no knowledge of Harappan civilization at that time, first major excavation was done in 1920. 1920 में पहला मेजर एक्सकेवेशन हुआ था. उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी साहब ने सबसे पहले खोजा था हड़प्पा, जो कि कहाँ पर था, रावी नदी के किनारे था. डिस्ट्रिक्ट थी साहिवाल, स्टेट था पंजाब और कंट्री थी प्रेजेंट डे पाकिस्तान. Getting? Now, what are the sources from where we get the knowledge, where we get the information about the Harappan civilization? Basically, artifacts बीच में दिया, उसके आजू बाजू उसकी चीज़ें दी, कहाँ से मिला. Plant remains, कार्बन डेटिंग उसी से हम करते हैं. Pots, weapons, ornaments, jewelry, seals, remains of buildings, tools, pans and bones, हड्डियाँ. टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो भाई टाउन प्लानिंग एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी आर नॉट दैट मच मॉडर्न, जितने मॉडर्न उस समय पे टाउन प्लानिंग थी, मीन्स इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा व्यवस्थित थी. एट दैट टाइम द होल सोसाइटी, द होल सिविलाइजेशन और होल टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. पहला था सिटाडेल एंड सेकेंड वॉज लोअर टाउन. सिटाडेल वो होता था जहाँ पर महल होते थे, रिच पीपल यूज टू लिव देयर, एंड लोअर टाउन वो होता था जहाँ पर वर्कर्स, लेबर, क्राफ्ट्समैन, they were the people who used to live there. Fine.
जो टाउन होता था उसके वेस्ट साइड पे सिटाडेल होता था, ईस्ट साइड पे लोअर टाउन होता था। जो सिटाडेल हुआ था नंबर में कम थे लेकिन बड़े बड़े थे, जो लोअर टाउन्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा थे लेकिन साइज छोटे छोटे थे। स्पेशल बिल्डिंग्स विच वॉज देयर इन सिटाडेल वर और वॉज क्या क्या थी, वर्क हाउसेज, असेंबली हॉल्स, वर्कशॉप, ग्रेनरीज। कालीबंगा और लोथल में हमें फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला है, स्टोर हाउस मिला है, हड़प्पा में भी हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता था, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स मिलते थे हमको। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेनेज सिस्टम वाज आल्सो गुड देयर इन वेयर इन लोअर टाउन्स। नाउ व्हाट इज ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ क्या था? इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल ओनली। लोग वहाँ पर जाते थे, पानी भर कर लाते थे, नहाते थे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लाइंड विद, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्रेट बाथ। लाइंड विद ब्रिक्स, कोटेड विद प्लास्टर्स, आपको सामने दिख रहा है। वाटर वॉज ब्रॉट फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। ये पानी इधर कहाँ से, वेल से, कुएं से इसमें पानी डाला जाता था और जब इसका यूज़ हो गया तो उसको हम ड्रेन आउट कर देते थे। वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। नेचुरल टार से हमने क्या किया था, वाटर को टाइटली पैक किया था कि लीकेज ना हो। स्टेयर केसेस एट नॉर्थ एंड साउथ, जो हमें दिख रहा है नॉर्थ में और साउथ में स्टेयर केसेस वो थे, एंड रूम्स ऑन 3 साइड्स, और 3 साइड्स पे रूम्स भी थे। गेटिंग? ड्रेनेज सिस्टम वॉज ऑल्सो वेल डेवलप्ड। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक बड़ी नाली थी, उस पर बड़ी नाली में छोटी छोटी नालियाँ जो लोगों के घरों से आ रही थी वो आकर जुड़ जाती थी। जैसे आज अभी देखते हो सीवर लाइन डल रही है, जो कि पिछले 3 साल से डल रही है और आने वाले 5-10 साल तक डलती रहेगी, ख़राब हो जाएगी और वही काम चलता रहेगा। मीन्स हम अभी जो काम करने चाह रहे हैं वो काम वहाँ पर पहले से था। और ड्रेनेज सिस्टम, पहले वहाँ पे स्ट्रीट्स बनाए गए थे, पहले वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए गए थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद पहले टाउन को प्लान किया था। आफ्टर देन ओनली हाउसेज वर बिल्ट। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हरियाणा। फाइन, आप हरियाणा के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको जगह मिलेगी। फाइन, नाउ स्ट्रीट एंड ड्रेन let down first, then houses built along them. Domestic wastewater flowed into the street drains, then bigger drains. Ever houses connected to street drains. मेन चैनल ब्रिक्स एंड मोटार से बनते थे। एट लोथल बर्न्ड ब्रिक्स भी यूज़ हुए थे। अदर एरियाज सन ड्राइड ब्रिक्स यूज़ होते थे। मीन्स लोथल में अगर हम बात करें तो बर्न्ड ब्रिक्स जो पक्के ईंट होते हैं वो यूज़ हुए थे, और बाकी की अगर जगहों पे देखें तो वहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स ही थे, मतलब सूर्य की रोशनी में ही वो सूखे थे, पके थे। कवर्ड विद लूज ब्रिक्स फॉर क्लीनिंग, समटाइम्स विद लाइमस्टोन। केस पिट्स और सम्स एट इंटरवल्स टू सेपरेट सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए कई जगह पे क्या बनाए गए थे, सेस पिट्स एंड सम्स बनाए गए थे बीच बीच में, जहाँ पर क्या हो कि कोई अगर सॉलिड वेस्ट है वो एक जगह सेपरेट हो जाए और जो पानी है वो एक जगह चला जाए, पानी एक तरफ चला जाए, सॉलिड वेस्ट एक तरफ चला जाए। क्यों? जिससे चोक ना हो, जिससे आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्लॉक ना हो, ब्लॉकेज बंद हो जाए। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर अगर यहाँ पर हम देखें तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मीन्स इट वॉज रियली। कोर्टयार्ड हुआ करता था सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़। प्राइवेसी के लिए नो विंडो ऑन ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी विंडो नहीं हुआ करता था। नो डायरेक्ट व्यू ऑफ कोर्टयार्ड को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। ओन बाथरूम, प्रॉपर ड्रेनेज था, सबकी उनकी खुद की बाथरूम हुआ करता था और जिसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। सम सेकेंड स्टोरी, कुछ घर हुआ करते थे जिनमें एक स्टोरी के ऊपर दूसरा माला भी हुआ करता था। वेल्स हुआ करते थे, कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। ये देखें, आपको दिख रहा होगा बाथिंग प्लेटफॉर्म आपको सामने दिख रहा है। दैन शेवर स्ट्रीट ड्रेन आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आपका टॉयलेट का पानी बाहर गया, बाहर जाने के बाद स्ट्रीट ड्रेन से बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सोक पिट बीच में, ये डिस्पोजल हाउस दिख रहा है आपको। दिस इज़ हाउ दे यूज टू मेक देयर हाउसेज एज वेल। नाउ इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ ऑब्वियसली कुछ, आप अगर किसी जगह पर रहेंगे तो वहाँ पे खाना पीना रहना क्या है, कैसा है, किस पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले है कौन सा, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, जीने के लिए जो मेन चीज़ें थी वो क्या था, कैसे था, वो देखेंगे। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी,
सेकेंड, ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड उस समय एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिगरेंस, पॉटरीज, सर्टेन बीड्स चन्होदारों से स्पेशली जाता था, कोन्स शेल फ्रॉम लोथल, आइवरी प्रोडक्ट जाते थे, कॉपर जाता था, एट्सेट्रा। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट सुमेरियन टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें, द सुमेरियन टेक्स्ट रिफर्स टू ट्रेड रिलेशन विद मिलोहा। मिलोहा क्या है? विच वॉज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। इंडस रीजन को हम मिलोहा भी कहते थे। अब आप दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी, इमोर्टल्स ऑफ मिलोहा। फाइन, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चरल बेस्ड था, एनिमल रेयरिंग था एंड क्राफ्ट था। ना फर्स्ट, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज, बेसिकली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या क्या था? सबसे पहले फिश, फिश सबके लिए कॉमन था, नदी है, नदी से फिश तो आ ही जाती है। फाउल, दैट इज बर्ड्स कैप्स ऑन फार्म। नाउ टू टाइप्स वर देयर, एक था प्लांट बेस्ड, दूसरा था एनिमल बेस्ड। इसकी एक को बोलते हैं आर्कियो बोटेनिस्ट्स और दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो राइस, रेयर, सीसम, चिकपी, lentils, barley, millet, wheat, these were the plants which were used to grown there. Animals, cattle, sheep, goat, buffalo, pig, hunted, scavenged, that is bear, boar, deer and घड़ियाल, ये कुछ जानवर थे जिनको हंट किया जाता था। ना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, तो सबसे पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन कौन सी थी? बुल्स हुआ करते थे, प्लॉग हुआ करता था, 2 क्रॉप फील्ड सिस्टम्स हमने देखे, मतलब एक ही फील्ड पे 2 क्रॉप उगाते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज वॉज ऑल्सो देयर। सोर्सेज हमें कहाँ मिले? हाउ डू वी नो अबाउट इट? तो सबसे पहले अगर हम देखें बुल्स की बात करें, फ्रॉम टेराकोटा फिगरिन, टेराकोटा फिगरिन की अगर हम बात करें तो आगे आप देखेंगे कि टेराकोटा फिगरिन में जो बने होता था उसमें बुल्स का इमेज हुआ करता था। फिगरिन एंड सील्स, एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड। अगर प्लॉग की बात करें, टेराकोटा मॉडल, एविडेंस ऑफ प्लॉग फील्ड एट कालीबंगा। 2 क्रॉप फील्ड सिस्टम, तो ये सामने आपको दिख रहा है 2 क्रॉप फील्ड सिस्टम, जहाँ पर आपको 2 सेट्स ऑफ फेरोज मिल रहे हैं एट 90 एंगल्स इन द फील्ड। इरिगेशन, कैनल्स एट सॉर्टुघाई में आपने देखा, सॉर्टुघाई में आपने देखा क्या? इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए कैनल्स थे। वेल्स इन हाउस, वाटर रिजर्वॉयर्स एट धोलावीरा, धोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वॉयर्स भी मिला। क्राफ्ट्स की अगर बात करें तो क्राफ्ट्स में चैप्टर का नाम ही है बीड्स, तो क्राफ्ट वीड मेकिंग, जो कि वीड मेकिंग वॉज फेमस इन लोथल। लोथल में हमें दिखा है कि वीड मेकिंग वहाँ पर हुआ करता था। फाइन। वीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग, टूल मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग। मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल चाहिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए? तो स्टोन्स चाहिए, कार्लेनियल, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्ट्रेटाइट दैट इज सॉफ्ट स्टोन, ये चाहिए। मेटल्स चाहिए, मेटल में क्या? तो लोहा नहीं पता था, अभी हमने देखा कॉपर पता है, और ब्रॉन्ज, गोल्ड कम था। फाइन। साउथ सदर्न जो इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन के साउथ वाले जो एरिया में गोल्ड मिला था, ये हमें पता है। फाइन। शेल, फेंस, टेराकोटा, एग्जाम्पल वीड मेकिंग बेसिकली। सेंटर ऑफ क्राफ्ट मेकिंग कहाँ पे था? तो नागेश्वर, बालाकोट, बेंगल मेकिंग, ठीक है, लेडीज इनलेस, चन्होदारो, लोथल, धोलावीरा, वीड मेकिंग, दीज वर देयर इन वीड मेकिंग थिंग्स। अब वीड मेकिंग बेसिकली क्या था? 2 और मोर स्टोन्स एक साथ लगा देते थे, डिफरेंट शेप्स, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिश शेप, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड। डेकोरेशन पेंटिंग और डिज़ाइन के थ्रू करते थे। फाइन। टेक्निक डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जिस तरीके का मटेरियल होता था उस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्टोन सच एज स्टीटाइट मेड इनटू पेस्ट गिवन डिजायर्ड शेप। हार्ड स्टोन्स एज कार्नेलियन कैन बी कट इनटू जियोमेट्रिकल शेप्स। एविडेंस क्या है इसका? स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड चन्होदारो, लोथल एंड धोलावीरा। यहाँ पर हमको स्पेशलाइज्ड ड्रिल्ड मिले जहाँ से इन सारी चीज़ों को बनाया जाता था। नाउ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से और कैसे पता चला? रॉ मटेरियल, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी मिले, टूल्स मिले, रॉ मटेरियल मिला, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल भी मिला, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था। आप देखते हैं ना, किसी भी कपड़े कारखाने में जाएंगे, कपड़े कारखाने में, तो वहाँ पे आपको फटे कपड़े मिलेंगे, जो बचे हुए कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, जो टूल्स यूज़ होते हैं, मशीन्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अनफिनिश्ड मिलेंगे गुड्स, रिजेक्ट मटेरियल मिलेगा, वेस्ट मटेरियल मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इट वाज अ सेंटर और इट इज़ अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। फाइन। स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग
मटेरियल, अब मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी? सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिला? तो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट्स, बोट्स ऑन सील्स फ्रॉम कंटेम्प्रेरी स्क्रिप्ट्स, हरप्पन पॉट्स, वेट मेजर्स, सील्स, बीड्स फाउंड इन डिस्टेंट लैंड्स, अलग अलग जगह पे सारी चीज़ें मिली। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हमको देखते हैं मेटल जो कि राजस्थान में मिला, कॉपर खेतरी में मिला, शेल नागेश्वर और बालाकोट में मिला, लेपिस लेजुली कहाँ पे मिला? सॉर्टुघई और अफगानिस्तान में। नाउ कार्नेलियन जो कि अभी हमने स्टोन देखा, ये कहाँ मिला? भरूच गुजरात। ठीक है, स्टेटाइट कहाँ पे मिला? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात। अब फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें, जो दूर दूर जगहों से कौन कौन सी चीज़ें मिली? तो सबसे पहले मैंने अभी बताया गोल्ड, साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो गोल्ड मिला, कॉपर फ्रॉम ओमान। फाइन। नाउ सील्स, अभी हमने देखा सील्स में बुल बना हुआ था, तो वेरियस एनिमल, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है बुल। फाइन। सील्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए हम यही करते थे। आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ये इसमें दी होती थी। वेरियस सिंबल्स, कुछ सिंबल्स इसमें बने हुए होते थे। एंड वी एक्चुअली डोंट नो, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ये क्या बता सकता है ये साइन? नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन। करेक्ट। ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमें अभी भी नहीं पता कि क्या है। मीन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज थी वो हम पढ़ नहीं सकते। गेटिंग? एंड इट इज एक्चुअली पिक्टोरियल। देखो पिक्टोरियल है, इट इज अ लैंग्वेज ओनली, लेकिन ये पिक्टोरियल है, पिक्चर्स आर देयर। स्क्रिप्ट्स 375 to 400 साइंस हमें मिले हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दे यूज्ड टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन। अपार्ट फ्रॉम सील्स, फाउंड्स ऑफ टूल, जार्स, टेबलेट्स, ज्वेलरीज, रॉड्स एंड साइन बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें भी हमें मिले। वेट की अगर बात करें तो एक्सचेंज पर्पस पे, फॉर प्रिसाइज एक्सचेंज, मेड ऑफ चार्ट, क्यूबिकल इन शेप, एविडेंस, मेटल स्केल, पेन्स एंड वेट, ये सारी चीज़ें मिली है। नाउ सोशल डिफरेंसेस क्या था? सबसे पहले बरियल्स की अगर हम बात करें, दूसरा है आर्टिफैक्ट्स। बरियल्स की बात करें, पहला पिट्स, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑन द होल डिडंट बरी प्रीशियस थिंग्स, पूरी की पूरी बॉडी बरी कर देते थे लेकिन कुछ प्रीशियस चीज़ को नहीं बरी करते थे। ठीक है, पहला पिट्स, वे ऑफ मेकिंग पिट्स एंड हॉलोड आउट स्पेसेस लाइंड विद ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें थी। ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी फाउंड इन बोथ मैन एंड वेमेन बरियल यूज इन आफ्टर लाइफ, जो चीज़ें वो चीज़ें यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें उनके बरियल, उनको गड़ाते समय, उनको दफनाते समय वो सारी चीज़ें उनके साथ रख देते थे। और हम ये सोचते थे कि वो जो चीज़ें अभी यूज़ करते थे अब वो आफ्टर देयर डेथ वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ आर्टिफैक्ट्स, एक था यूटिलिटेरियन एंड दूसरा था लग्जेरियस। यूटिलिटेरियन, मेड ऑफ इजीली अवेलेबल ऑफ ऑर्डिनरी रिसोर्सेज, दैट इज क्ले एंड स्टोन, उससे बनाते थे। एग्जाम्पल पॉट्स, कोन्स, निडल्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट सिविलाइजेशन। दूसरा लग्जेरियस जो चीज़ें होती थी वो कुछ ही लोग यूज़ करेंगे, जैसे मेड ऑफ रेयर और कॉस्टली मटेरियल और डिफ़िकल्ट टू मेक, जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टी से बनती हैं, वो चीज़ें जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, जो कम लोगों के पास हो। ऑब्वियस सी बात है, लग्जेरियस चीज़ आपके पास इंपोर्टेड रोलेक्स की जो वॉच होती है वो किसके पास होती है? कुछ लोगों के पास होती है, लग्जेरियस है। तो वो चीज़ें जो बहुत महंगी बिके और वो चीज़ें जो बहुत कम हो, वही चीज़ें लग्जेरियस में आती थी। एग्जाम्पल फेनिस पॉट, गोल्ड ज्वेलरीज, these were concentrated in the larger settlements only. Larger settlements means अभी हमने देखा सिटाडेल में जो लोग होते थे। फाइन। नाउ क्लासिफाइंग आर्टिफैक्ट्स, फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज फंक्शन। फंक्शन की अगर बात करें तो आर्टिफैक्ट्स की इनडायरेक्ट होता था, एक रिजेंबलेंस विद प्रेजेंट कंटेक्स्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गेटिंग? नाउ रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल evidence and interpretation, it is basically unusual or unfamiliar objects. fine. सबसे पहले evidence, terracotta figurines, heavily jeweled elaborated head dresses, ये सारी चीज़ें हमको मिली। ये आपको बाजू में दिख रहा होगा, ये क्या बता रहा है? मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीस्ट किंग स्टैचू, सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा, जो इसका मेरा जो भी हमने वीडियो बनाया, इस वीडियो का थंबनेल आप देखना, तो उसमें एक प्रीस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्रीस्ट का स्टैचू, तो वो हमें क्या बताता है? वो परफॉर्मर ऑफ रिचुअल्स, जो रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, पूजा पाठ करने वाला इंसान।
ग्रेट बाथ रिचुअल सिग्निफिकेंस हमें दर्शाता है कि सब लोग आके एक कुछ रिचुअल होता होगा कि सारे लोग एक साथ आके वहाँ पे स्नान करते होंगे किसी पर्टिकुलर डे में, जैसे हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पूर्णिमा में या किसी भी दिन। फायर ऑल्टर्स मिला, रिचुअल सिग्निफिकेंस दर्शा रहा है। सील्स मिले हमें प्लांट मोटिव्स के, वन हॉर्न्ड एनिमल का, क्रॉस लेग्ड फिगर इन सीटिंग पोजीशन, बैठे हुए क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो क्या क्या दर्शा रहा है? पहला, नेचर वर्शिप को करते थे। किसकी पूजा करते थे? नेचर की, आपके आसपास जो चीज़ें हैं। यूनिकॉर्न, मेथिकल, कंपोसाइट्स। प्रोटो शिवा को दर्शा रहा है, जो इंसान बैठा हुआ है, पालथी मार के जो बैठा हुआ है उसकी बात करें तो, ठीक है। कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट जिसे हम लिंग से दर्शाते हैं। फाइन। पैरेलल फ्रॉम लेटर ट्रेडिशंस नोन टू अननोन। फॉर एग्जाम्पल प्रोटो शिवा, शिवा एज पशुपति इन लेटर वैदिक ट्रेडिशन। लेटर वैदिक ट्रेडिशन में अगर हम देखें शिवा को पशुपति से दर्शा गया है, तो यहाँ पर प्रोटो शिवा लिया हमने। हाउएवर इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है ये। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ सिविलाइजेशन अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। रीज़न, किसने बोला क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, कुछ लोगों ने बोला डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ लोगों ने बोला एक्सेसिव फ्लड, पानी जो वहाँ पे रिजर्वॉयर थे उधर फ्लड आया, सारे के सारे लोग बह गए। शिफ्टिंग, ड्राइंग अप ऑफ रिवर, नदियाँ सूख गई, उसके कारण लोग एक जैसे दूसरे जगह माइग्रेट कर गए। ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप जो ज़मीन था उसका बहुत ज़्यादा उन लोगों ने यूज़ कर लिया, तो वो इनफर्टाइल हो गई, इनफर्टाइल होने के कारण लोग वहाँ से चले गए। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेजन वॉर, कुछ लोग बोलते हैं आर्यंस जो आए थे, आर्य जो आए थे और लोगों ने यहाँ पर आके इन पर अटैक किया, इन्वेट किया और इनको यहाँ से मार के भगा दिया। एविडेंस जो हमें मिले हैं वो दो मिले हैं। पहला डिसअपीयरेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स, डिस्टिंक्टिव पॉटरी एंड बीट्स, और दूसरा मिला शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज वेट ब्रिक्स टू लोकल वेट साइज। ये दो हमें एविडेंसेस मिले हैं। फाइन। आर्कोलॉजिस्ट की अगर बात करें और स्कॉलर्स की अगर बात करें तो पहले अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम साहब ने क्या कहा? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। क्या नाम? अलेक्जेंडर कनिंगम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो क्या थे? द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं। यूज्ड रिटन वर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस यूज किया करते थे। इंटरेस्ट इन अर्ली हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी, जो पुरानी हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी है उस पर इनका इंटरेस्ट था। अनसक्सेसफुल ट्राइड टू प्लेस हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इन द सेम ब्रैकेट टाइम पीरियड ही वॉज फेमिलियर विद, जो वो चाहते थे टाइम पीरियड, वो उस टाइम पीरियड ये प्लेस नहीं कर पाए बेसिकली। मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इट्स आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी कौन है? राखलदास बनर्जी वही इंसान है जिसने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि इंडस नदी के किनारे लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ की थी। ठीक है, कब किया था? 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका मतलब क्या होता है? नखलिस्तान, दैट इज ओशस ऑफ सिंध। फाइन। फाउंड seal at Mohenjo-daro, leading to a conjecture that it was a separate, different and large culture. Fine. Then आते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कौन है? दयाराम साहनी इज द पर्सन 1921 में जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, जो कि रावी नदी के किनारे सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में था। डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा एट स्ट्रेटिग्राफिक लेवल लोअर देन the C600 BC level. John Marshall, Director General of ASI Archaeological Survey of India, announced discovery of Indus Valley Civilization. Although he did some mistakes, rectangular horizontal units were dug, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। Ignored stratigraphy, hence valuable information was lost, जिसके कारण बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वैल्यूबल हो सकती थी वो गुम गई या नहीं मिली। फाइन। एस एन रॉय साहब की अगर बात करें तो एस एन रॉय साहब ने लोथल की खोज की थी, जो भोगावा रिवर के किनारे अहमदाबाद गुजरात इंडिया में था 1954 में। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 2000 ईयर्स ओल्ड। जॉन मार्शल साहब भारत से 2000 साल पहले निकल चुके थे। फाइन। R.E.M. व्हीलर, इनका नाम सुना होगा आपने, ये कौन है? तो
R.E.M. Wheeler, Director General of ASI 1944, identified the problem with John Marshall. John Marshall के साथ जो प्रॉब्लम थी उनको आइडेंटिफाई किया. Necessary to identify the stratigraphy of the mounts. New discoveries, new excavation that are taking place even today. आज भी हम देख रहे हैं कि नई discoveries, नए excavation हो रहे हैं. The Indus Valley civilization doesn't conform to the present day border. It has led to international interest. Getting this is all about in this chapter. I hope आपको chapter clear अच्छे से समझ में आया होगा. इसमें कुछ points हैं, कुछ facts हैं जो मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, वो आप सुन लें. पहले तो मेन क्रॉप्स जो यहाँ पर हुआ करता था वो हमने भी देखा, वीट एंड बार्ले. एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ रिच राइस इन लोथल जो हमको मिला था और रंगपुर में. ठीक है, अदर क्रॉप्स जो यहाँ पर थे, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन एट्सेट्रा. इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, हमेशा याद रखें. गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड हमने देखा था साउथ इंडिया स्पेशली कोलार गोल्ड माइन, जिसके ऊपर मूवी बनी थी KGF, जिसका सेकंड पार्ट भी आना है, बहुत अच्छी होगी, होप सो. तो वो है. इसके अलावा सिल्वर, कॉपर, टिन, लेपिस लेजीली और सफ़ायर, जेड, स्टीटाइट, एमेथाइस्ट, अगेट, ये सारे कुछ प्रोमिनेंट इंपोर्ट्स थे जो करते थे हम. ठीक है, एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें मैं आपको बता ही चुका हूँ. सो लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन का क्या था, पोर्ट था लोथल, हमेशा याद रखें. सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा. अगर जो भी चीज़ें जो आपको डाउट लग रहा है फ्रॉम द NCERT एंड फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑल्सो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रॉम द बाय द कमेंट सेक्शन और फ्रॉम माई Instagram डायरेक्ट. यू कैन आस्क द क्वेश्चन. टिल देन, थैंक यू.